जय माता दी साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं कि माता जी का चंडी का पाठ करने का क्या फल होता है और किस तरह से करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। तो हम सब जानते हैं पाठ करने से पहले हम स्वयं शुद्ध हों और शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और एक अच्छा सा आसन भी हो जो शुद्ध हो। ऐसा नहीं कि उसी आसन में बैठकर आप भोजन करें और उसी का ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन, वस्त्र और शरीर आपका यह तीनों शुद्ध हो। और आसन यदि ऊन का हो तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध हो और पूर्ण रूप में से भाव होना चाहिए माँ का। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम पूजा पाठ करने बैठे तो किसी का अनहित ना सोचे, किसी के बारे में बुरा ना सोचे। हम सच्चे मन से बैठे, दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी वाणी न बोले। खान पान में नियम, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी, भारी, जूठा और भोजन घर का, दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र के पाठ में 9 दिन ब्रह्मचर्य का धारण करने, और अगर आप इसे प्रति वर्ष करते, हमेशा करते तो और अच्छी बात है ना। ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। नास्तिकों को, दुष्टों, गौ ब्राह्मण द्वेष रखने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनसे दूरी बनाकर रहनी चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना भी वर्जित है। दिन में आपको सोना नहीं है और चारपाई पर भी वर्जित है। काम, क्रोध, लोभ और मोह से बचे। जगदम्बा भगवती की चंडी की मूर्ति, चित्र या पुस्तक का विधि पूर्वक पूजन करें और इन्हें कुछ ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। समझिए, आप थोड़ा नीचे बैठो आसन लगा के, तो आपसे ऊपर माँ का आसन होना चाहिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो विधि का पालन करना ही चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं है। मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें, कुछ भी न करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा होता है। आपको अगर कुछ चाहिए कि नहीं मेरी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सकाम, है ना। कि आप किसी उद्देश्य से यह पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नियम मानने पड़ेंगे, जो नियम बताए गए हैं। और अगर आप निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हो मैया के लिए, तो उसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे पूजा करते वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माँ।